ममता बनर्जी की औकात है सिंगल डिबेट कर ले। मैं कह रहा हूँ हमसे ही कर लो। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं और कभी कमल पे बैठ के टहल लेते हैं। ममता बनर्जी, तानाशाही क्या होती है? जहाँ पे तुम इस समय कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे, उसे कहते हैं तानाशाही। वो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, जिनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है, वो क्या आप उनको भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखना चाहेंगे? ठगबंधन हाथ मिलाएगा, डिफेंस करेगा अपने परिवार को, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है। चाणक्य ने अपनी नीति में एक बात कही थी, जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो समझ लेना देश का राजा ईमानदार है। तरीके से अभी पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मनमर्जी तानाशाही चल रही है। कोई कुछ बोलता है तो ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, ना कोई अर्थव्यवस्था पे बात हो रही है, ना किसी चीज़ पे बात नहीं हो, सिर्फ ममता बनर्जी की औकात है सिंगल डिबेट कर ले। मैं कह रहा हूँ हमसे ही कर लो। तुम शुभेंदु अधिकारी से बात नहीं करती हो, तुम सुधांशु त्रिवेदी जी से बात कर लो। ममता बनर्जी, तानाशाही क्या होती है? जहाँ पे तुम इस समय कम्युनिस्ट, कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे, उसे कहते हैं तानाशाही। मुस्लिम एरिया से रामनवमी की यात्रा नहीं निकलेगी, उसे कहते हैं तानाशाही। सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न लागू नहीं हो रहे, वहाँ पे फिल्म चालू नहीं होने दी थिएटरों में आपने, द केरला स्टोरी, इसे कहते हैं तानाशाही। तानाशाही का मतलब आप जानते हो? आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पे जानलेवा हमला करा दो, उसे तानाशाही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है 2019 में जब रैली कर रहे थे अमित शाह, उन पे जानलेवा मिदनापुर में करवाया और कोलकाता की मार्केट में करवाया, उसे कहते हैं तानाशाही। क्या तुम पे कभी जानलेवा हमला हुआ? तुम पटना गई और पटना में जाके ठगबंधन कर रहे हो, जो 2019 में भी किया था नीतीश कुमार के कहने पे। मुझे एक बात बताइए, तुम्हें क्या कांग्रेस स्वीकार्य है? जिनके कार्यकर्ताओं की डंके की चोट पे तुम बम ब्लास्ट करके कैसे कैसे करके हत्या करवा रही हो। अधीर रंजन चौधरी तुम्हारे खिलाफ, कांग्रेस का ही सांसद तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जा रहा है। क्या इनके साथ तुम्हारा गठबंधन होएगा? क्या सीट परसेंटेज रहेगा और क्या है मैकेनिज्म तुम्हारा? 40 सीटें बिहार में हैं, कुछ सीटें 30-40 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, कुछ सीटें हैं तमिलनाडु में, और उत्तर प्रदेश तो पूरा भाजपा लेके जा रही है। 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, और पूरा हिंदी बेल्ट में राजस्थान पूर्ण बहुमत से बीजेपी जीत रही है, महाराष्ट्र पूर्ण बहुमत से सारी की सारी सीटें, गुजरात की सारी सीटें, आप कुल मिला के समझ लो 400 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतने वाली है। ये किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं? ठगबंधन हाथ मिलाएगा, डिफेंस करेगा अपने परिवार को, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है। मुझसे पहले ही बता चुके हैं ये लोग कि उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे को बचाने की बात चल रही है। कुछ पार्टियां आरजेडी वाले तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को बचाने का काम कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ ठगबंधन वाले हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये गद्दार हैं, और इन लोगों का एकमात्र एकमेव मकसद है देश की जनता को गुमराह करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, भ्रष्टाचार करना। और एक बात, क्या ईडी सीबीआई जब रेड मारती है रिकवरी नहीं कर रही? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं पत्रकार महोदय, क्या मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में अपनी जमानत ले पाए? क्या 1.5 साल से जेल में बंद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो सत्येंद्र जैन हैं, अरविंद केजरीवाल के बड़े खास जिनकी डायरी भी पकड़ी गई, क्या वो जमानत ले पाए? अगर कोई ईमानदार होता जमानत तो मिल जाती है ना। क्या सोनिया गांधी जमानत पे घूम रही है कि नहीं? भाई वहाँ भी नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ है 5500 करोड़ का, पटियाला उस कोर्ट से जमानत पे बेल लेके घूम रहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उस पर कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? 2024 के लिए आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सभी विपक्षी दल इकट्ठा हुए। सिर्फ एक ही टारगेट था कि 2024 में कुछ भी करके 2024 में मोदी जी को हटाया जाए। देखिए, इसका नेतृत्व कर रहे थे नीतीश कुमार, ठीक है, जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं है। अमित शाह का आज हम बयान सुने अमित शाह जी का, तो बोले 300 प्लस सीट आएगा, ठीक है। तो देखिए वो अपने दम पे बोले, कहीं ना कहीं उतना लाते भी हैं। लेकिन अब जहाँ नीतीश कुमार का बात आता है, उनका आप खुद आप प्लेटफॉर्म पे देखिए, वो जहाँ पे भी इलेक्शन लड़ता है बिहार में, वो दूसरे के बल पे लड़ते हैं, क्योंकि बिहार में 2 दल, एगो लालटेन और एगो कमल, ठीक है। नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं, कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं और कभी कमल पे बैठ के टहल लेते हैं। तो उनसे उम्मीद नहीं रहा है कि वो देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं थूका और बिरयानी खाने वाला नेता नहीं, देश को चाहिए सनातन धर्म को लेकर चलने वाला, त्रिपुर में चंदन लगाने वाला मोदी जैसा नेता। तो मोदी कितना ही विपक्ष मिल जाए, मोदी जी फिक्स है। लालू अगर बात करते हैं
ये जो 18 दल इकट्ठा हुए हैं, एक बात बताइए, बात मैं नहीं कह रहा, ये बात चाणक्य ने कही, और चाणक्य के नियम पे पूरा विश्व का अर्थशास्त्र चल रहा है। चाणक्य ने अपनी नीति में एक बात कही थी, जब देश का सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो समझ लेना देश का राजा ईमानदार है। आज वही विषय में आपके सामने है कि देश का सारा विपक्ष एक साथ आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अकेला विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जो टक्कर दे सकता है। इस विपक्ष का दूल्हा कौन है ये नहीं पता। अभी इनमें से अगर जो 18 बंदे इकट्ठा हुए हैं, रावण के भी 10 सर थे, ये 18 इकट्ठे हो गए हैं।